बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 5। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज जो 8.1 है उसके तकरीबन जो है वो क्वेश्चन जो है उनको हल किया था। आज जो है वो हमारा जो है वो क्या नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है कॉन्जुगेट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो है वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर कॉन्जुगेट वो कैसे अप्लाई होता है तो देखते हैं। इन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ ओनली द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट डिफर देन दे आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि कोई भी दो नंबर हो, ठीक है, एक जैसे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे हों लेकिन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो। तो यानी कि लेट्स एक नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई और दूसरा नंबर है एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि हम ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसको जाहिर किया जाता है जेड से, सॉरी जेड बार से। लेट्स सपोज एक नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आप लिखोगे जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा, यानी कि इसको शो जो है वो जेड बार से किया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप करोगे जेड बार। लेट्स सपोज अगर कोई और नाम है, लेट्स सपोज ए है, तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा ए बार, यानी कि जो नंबर है जिससे आप शो करते हो उसके ऊपर बार आ जाएगी और इमेजिनरी पार्ट की जो है उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका अगर आप कोई कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये बन जाएगा z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास z बार है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, या यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मिलेगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस आयोटा वाई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ इन एनी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसमें अगर इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी डिनोटेड बाय z बार इज डिफाइंड एज इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन z बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। यानी कि यहाँ देखें आप, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की ही साइन चेंज है, बाकी सब जो है वो सही है। तो उसमें कुछ एग्जांपल हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z1 5 प्लस 4 आयोटा, तो z1 बार बन जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस आयोटा इज z2 बार इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस आयोटा, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज करनी है आपने। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाजमी नहीं है हमेशा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हो। ठीक है, आपके पास आता है x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा, इस तरह की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, 3/3 प्लस आयोटा, 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, इस तरीके से भी आ सकता है। यानी कि आपके पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन आप कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है सिर्फ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए लाजमी शर्त है कि आपका जो भी सवाल है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई सवाल आपका इस फॉर्म में है तो आप पहले इसको एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लेके आओगे, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो है वो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आओगे। एक रियल पार्ट होना चाहिए उसका और एक इमेजिनरी पार्ट है, तब ही जो है आपका कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड होगा। अदरवाइज़ इसका कॉन्जुगेट डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते। आप पहले इसकी रैशनलाइजेशन करोगे, एक्स प्लस
आयोटा माइनस प्लस वन, यहाँ पे आयोटा प्लस वन। इसको टोटली हल करोगे, फिर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे। ठीक है, ये थी। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। वो डिनोट की जाती है z। ठीक है, इस तरीके से जो है वो दो बार्स जो है वो के अंदर जो है वो उस नंबर को जो है वो लिखा जाता है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z है तो z लिखा जाएगा। अगर मॉड ऑफ z कहते हैं इसको, या यहाँ पे a है, b है, c है, वॉट एवर कोई भी नाम है तो उसको मॉड ऑफ a b जो है वो z कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वो डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये ए जो है वो एक्स के बराबर, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, यानी कि जब आप मॉड फाइंड करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमेशा रियल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है ए या बी, यानी कि या एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी या वाई की, आयोटा नहीं आएगा बीच में। ठीक है ना, आयोटा नहीं आएगा। अगर आयोटा आ भी जाता है तब भी जो है ना हमारे पास जो है वो आयोटा जो है वो इसके अंदर हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई की, अगर एक्स की या वाई की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो ये स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू का रूट जो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, इस वजह से मॉड जो है वो हमेशा एक तो पॉजिटिव आता है और रियल नंबर आता है, नेगेटिव आता ही नहीं है। इनफैक्ट इट विल नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो रहा है, एक्स भी स्क्वायर हो रहा है, वाई भी स्क्वायर हो रहा है। तो जब कोई भी नंबर स्क्वायर होता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका आउटपुट जो है, यानी कि उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो इस वजह से ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमेशा एक हमें पॉजिटिव ही निकलेगा या ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ अंडर द रेडिकल, रेडिकल के अंदर क्या क्या है उसके मुताबिक जो है वो हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो ही निकलेगा या कोई पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो इस वजह से ये हमारा, इसको कहते हैं मॉडुलस। तो एग्जांपल है, इसमें दो सवाल हैं। कह रहा है कि कॉन्जुगेट भी फाइंड करो और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका कॉन्जुगेट भी। और कॉन्जुगेट तो इसके लिए जो है वो पहले के लिए जब देखिए माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, तो कॉन्जुगेट जब इसको फाइंड करेंगे तो जेड बार इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, इसके ऊपर भी बार दे दे, माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। यहाँ देखें हम सिर्फ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज, चाहे तो आप ये बार दे सकते हैं, अगर नहीं तो जब जेड बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है ये। लेकिन अगर ये बार आप इस नंबर के ऊपर भी दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, तो समझने में आसानी होती है। तो अब इसका मॉडुलस जब फाइंड करेंगे, अच्छा मॉडुलस फिर कॉन्जुगेट का होगा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन हमने मॉडुलस किसका फाइंड करना है, जो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट ये निकला था, इस कॉन्जुगेट का जो हमने मॉड फाइंड करना है, ये हो जाएगा माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर, माइनस टू और माइनस थ्री, ये बन जाएगा फोर प्लस नाइन अंडर रूट 13। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का इसका कॉन्जुगेट है नंबर का, और ये इसका मॉड है। नंबर टू क्वेश्चन है, उसके अंदर z इज इक्वल टू है प्लस वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्योंकि इसका डायरेक्टली हम कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन वन प्लस विथ रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो वन माइनस आयोटा का हो जाएगा वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। ये बन जाएगा वन प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ बन जाएगा वन माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा अपॉन टू। तो ये वन माइनस वन प्लस वन जो है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा टू आयोटा अपॉन टू, और टू टू भी कैंसिल, तो सिर्फ बन जाएगा आपका आयोटा। ठीक है, आयोटा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ जेड बार, जेड मेरा बना आयोटा के बराबर, तो जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा ज़ीरो प्लस आयोटा बार, तो ये बन जाएगा जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो जब इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि रियल पार्ट तो इसका है नहीं, इमेजिनरी है, तो जब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है नहीं ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिखेंगे माइनस वन
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 0+1, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का निकलेगा 1। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये थोड़ी अच्छा इस इनकी ना कॉन्जुगेट और मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉलेज जब खुल जाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो समझाना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, तो वो भी हम प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 9 है कि एक प्रूव करो z बराबर है z बार के। ठीक है, देन z इज़ रियल। कह रहा है कि जो यहाँ z बार रही है, z बराबर है z बार के, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार उसका कॉन्जुगेट है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, तो प्रूव करो कि वो जो z की वैल्यू है उसके अंदर सिर्फ रियल नंबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। लेट सपोज हमने z की वैल्यू ली, क्योंकि हमें z की वैल्यू मिली नहीं हुई, z की वैल्यू ली हमने x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो z बार की क्या बनेगी, x माइनस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट निकलेगा तो x माइनस आयोटा वाई। तो z की जगह ये वैल्यू रखेंगे और z बार की जगह ये। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हम उन्होंने हमें पहले से दी हुई है। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे आप प्लस मैंने माइनस की पहले लिखी है और प्लस की बाद लिखी है, तो इसमें कोई वो नहीं है, आप इसको यहाँ रखो या इसको यहाँ रखो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब मैं इस वैल्यू को वहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 आयोटा वाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस माइनस का कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। इस वाली वैल्यू को यहाँ लेके आया हूँ, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल और ये बन जाएगा 2 आयोटा वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकली 0। हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमने जो ली थी उसके अंदर y पुट करते हैं 0, आयोटा इंटू 0, तो z बराबर हुआ x के, और x क्या है, रियल पार्ट, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, हैंस एस जेड इज़ रियल। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको थोड़ा समझना पड़ता है, उसको देख के बाद जो है ना इसको हल करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 12 एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल है, सिर्फ उसको आप हल कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ आपने कॉन्जुगेट और मॉड फाइंड करना है, तो इनको आप सिर्फ हल कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में जो है इंशाल्लाह फिर हम आगे के सवाल जो हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको तैयारी कर, इसको जो है ना समझ लीजिएगा, कोई बात ना आए समझ तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है ना नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। थैंक यू।